देखो मेरी जान, आई नो कि तुम्हारी ये लॉन्ग वीडियो का चित्र देखकर आंखें सुलग गई होगी। कहाँ तुम लोगों ने सोचा होगा मस्त इस भड़वे नल्ले मानुस के शॉर्ट वीडियो देखकर हिला हुला कर सो जाते। बट इस एनिमे के 14 को रियलाइज हो गया कि ये कभी लॉन्ग वीडियो भी बनाया करता था। तो साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। तो मित्रों, बहुत हो गया आपके मन की बातों का वर्णन। लेट्स मूव टू दी टॉपिक। आज हम पेलम पाली रस्म निभाएंगे अपने डीमन स्लेयर के सबसे मुट्ठलबाज जीव के संग, द वन एंड ओनली धूप पगलू मुजान। आखिरकार क्यों ये बंदा एक गोटा तोड़ लेजेंडरी विलन नहीं बन पाया, जस्ट लाइक मादारा, सुकुना और आइजन एटसेट्रा। मतलब ऐसी क्या ही कमी रह गई होगी हमारे नपुंसक जी के पास जिस कारण से लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। बाय द वे, आगे वीडियो में जाने से पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन को पॉम पॉम समझ के दबा लेना, और जो वीडियो पूरी देखेगा उसके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है। मुजान ने अपने जिंदगी में सिर्फ एक कार्य तमीज से करा है, एंड वो है रक्तदान करना। उसने ये कर्म करके अपने आजू बाजू इतने डीमंस बना दिए कि वो बेचारे खुद पगला जाते हैं कि वो करे तो करे क्या। मुजान से सभी डीमंस की फटके 64 हो जाती है, परंतु उसके बावजूद भी मंजन की बुंड सूजी को कोई उतना भाव नहीं देता। अधिकतर डीमंस अपने ही मौज मस्ती में होते हैं, अपना मस्त इंसानों को चीड़ फाड़ करके सुख शांति से जी रहे होते हैं। इवन जो हमारे अपर मून डीमंस भी है वो भी मुजान से पक चुके हैं। घंटा कोई उसका अपना नहीं है, वो लोग बस डर के मारे उसके साथ रह रहे हैं। वरना अगर एक को भी मौका मिलेगा मुजान को टपकाने का, वो बिना झिझक के मुजान को खत्म कर देगा। यहाँ तक कि मुजान ने उनको अपने कंट्रोल में कर रखा है। पर क्या फायदा इस चीज का जब वो लोग उसके प्रति लॉयल ही नहीं है, सब अपने अपने उसूलों से ही चल रहे हैं। जैसे कि अकाजा, वो घंटा लड़कियों को नहीं मारता और हर समय डिस्प्रेशन में पड़ा रहता है। जब वो गियू और तांजिरो से डिशुम डिशुम कर रहा था तब भी वो अपने हिसाब से ही मरा था। उसके भेजे में मुजान ने इवन कंट्रोल तक करने की कोशिश करी थी, पर उसके बाद भी उसे अपनी बंदी और पूरा जीवन काल याद आ गया, एंड खुद ही वो एक पुकी गुड बॉय के तरह मारा गया। बेटे, सूट का चक्कर, मौत से टक्कर। और बात करें डोमा एंड कोकुशिबू की, तो वो भी वैसे ही निकलेंगे। आने वाले मूवी में आपको खुद ही आभास हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सब अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, ना कि इस फिसड्डी के लिए। लाड़ चाट बे हम सबके। मुजान साला पूरा डीमन स्लेयर का माइकल जैक्सन लगता है। सिर्फ थोपड़े से ही नहीं बल्कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा एमजे का कॉपी है। कभी ये बहन का पकौड़ी छोकरी बन के घूमेगा तो कभी चिंटू का शिंटू बन के। डीमन कम और बहरूपिया ज्यादा लगता है। अगर इसे हम दूसरे विलन से कंपेयर करें तो उनका ऑरा अलग ही सीमा पर है, पर ये पप्पू अपना ऑरा भी दूसरों से इंस्पायर होके जोड़ता है। क्या फायदा हुआ सूट बूट पहन के आने का जब एक बुजुर्ग ने ही पूरा का पूरा कीर्तन भजन सुना के इसका शरीर फाड़ दिया और नंगा करके छोड़ दिया। वो तो चलो बच्चे इस शो को देखते हैं इसीलिए एनिमेटर ने कृपया करके पैंट पहना दी, वरना तो इसकी लुल्ली में सुतली बॉम्ब का छप्पा दिख जाता सबको। लेकिन इसके बाद भी इस प्राणी को शांति थोड़ी है। इसने अपने अंदर ये लाल नोकीले डिल्डो लेके ही माना, और जैसे ही हाशिरा इसके खोलने आ रहे थे इसने अपने द्वार खोल दिए फटी के मारे। मतलब भाई, अगर इसका ऑरा हम एडिट वगैरह ना देखकर उन्हें साइड फैक्ट कर लॉजिकली दिमाग लगाकर देखेंगे ना, तब जाकर पता चलेगा कि जब इसका लगने वाला होता है लॉरा तब बनता है इसका ऑरा। ये झंडू देव कहीं से भी ओरिजिनल विलन नहीं लगता है, एक आम सा कैरेक्टर ही लगता है। जैसे कि मैं इसे दूसरे एनिमे के विलन से कंपेयर करूं तो वो लोग अलग ही एंटिक पीस लगते हैं, पर हमारा मुजान जापान का पैंट कोट पहना हुआ एक नाटा सा जीव जंतु लगता है जिसका कोई असली रूप है ही नहीं। इस महान शख्स का गोल कोई होल नहीं है, क्योंकि ये अपने ढोल को ही होल बना सकता है। इसके जीवन की रेड हमारे साक्षात सूर्यों की किरणों ने मारी है। ये भोंदा साला डीमन है या ड्रैकुला, कभी कभार तो मेरे को ही डाउट हो जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एम है कि ये अपनी जिंदगी बिना मरे सूरज की किरणें झेले एकदम सुख शांति से बिता पाए। एक तरीके से मानो इसको बस एक ब्लू स्पाइडर लिली नामक फूल गटकना है, देन ये अपने लाइफ में सब अचीव कर लेगा। यहाँ घंटा सभी विलन्स का ड्रीम दुनिया को नंगा करके मसलना होता है, और यहाँ हमारा मंजन की बुंड सूची एक फूल के लिए नौटंकी पे ले जा रहा है पूरे सीरीज में, और उल्टा उसमें भी उसे कोई खास सफलता नजर नहीं आ रही। यहाँ जो फूल हमारे मेन कैरेक्टर की अम्मा जी चाय में चाय पत्ती की तरह
तरह घोल कर गील जाती थी। ये झमुरा उसे पाने के लिए एकदम तड़प उठा है भाई। अगर इस नपुंसक जी से अंधेरे में समय बिताना इतना ही मुश्किल हो रहा होता है तो ये भी तो कर सकता है। लगाऊंगा सनस्क्रीन, निकालूंगा अपना क्रीम। ओह ये क्या ही मजा है। अरे 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 मेरी तो माँ ही खुश नहीं। बाय द वे जस्ट किडिंग, मैंने एक और ऐसी ही वीडियो देखी थी। मैंने देखा है कि बहुत सारे मुजान प्रेमी समाज इसको बेहद ही दिमागदार प्राणी समझने का भूल करते हैं। ये बदमाश इतना ज्यादा चतुर किस्म का है कि इसने 1000 साल तक डीमन स्लेयर की झाड़ तक नहीं उखाड़ पाई। इसका प्लान इतना निठल्ला टाइप का है कि क्या ही बकू, जब देखो तब कभी बच्चा बनेगा, कभी छमिया, कभी मर्द बनेगा, विचित्र विचित्र प्रकार के रूप बदल के इधर उधर सिर्फ भटकता ही रहता है और इंसानों के बीच घुसकर ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में पढ़ता रहता है, एकदम एक सुंदर से सुशील गुड बॉय की तरह। आई मीन इससे ज्यादा दिमाग तो हमारे गोभी जी के पास है। कम से कम जाति विवाद तो ढंग से करते हैं। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। भाई ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है, 5 दिमाग और 6 दिल है, परंतु क्या फायदा जब अंत में छुप छुपा कर ही घूमना पड़ रहा। मुजान एक शराबी बाप की तरह जो कि पूरे दिन दुनिया के लिए मजदूरी और दिहाड़ी पेलता रहेगा एंड शाम को माल्टा पीकर अपनों को ही कूटता रहेगा। इसकी जगह अगर कोई और होता ना तो वो 1 साल के अंदर ही सफल हो जाता। पहले तो वो इंसानों के झुंड में जाकर अपने अपार शक्तियों का प्रदर्शन करता, जिस कारण से उन इंसानी दलों के भीतर मुजान पप्पू को लेके खौफ बैठ जाता। नाउ हमारा लौंडा उन्हें डरा धमकाकर अपने चंगुल में कर लेता। देन वो इंसानी दल पूरे दिन ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढते रहते, नो मैटर धूप हो रही है या नहीं। कम से कम इन डीमंस जैसे दल्ले लोग तो नहीं होते वो। ये साले तो हराम का खाते हैं, हकते हैं और अपनी बकलोली करते रहते हैं और मंजन से गोटा बराबर भी नहीं डरते। वैसे जब मैंने ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में ज्ञान बटोरा तो मेरे भेजे में ये घुसा कि ये पुष्प साल में एक बार उगता है, वो भी 3 दिन के लिए। आई मीन इट इज वेरी इजी दादा। तुम्हें ऐसा भी नहीं है कि किसी नर्क के खोपचे के भीतर जाकर विशाल काया मानुष या जीव जंतु से लड़ना है। यू जस्ट हैव टू फाइट इट, बस इतना ही। क्या गुंडा बनेगा रे तू। हर किसी बाप का बाप होता है, लेकिन हमारे मुजान के 1 से ज्यादा बाप है। देखो जो मैंने अभी तक पॉइंट्स बके वो एक बार के लिए झेले भी जाते हैं, लेकिन विलन का ही फट्टू होना ये समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी मंजन बाबू। इस महान शख्स को सालों साल का सदमा लग रखा है, वो भी मानो उस इंसान से जो कि पता नहीं कौन से जन्म में पहले ही टपक चुका है। इवन मुजान ने जब यूरिची जैसे ही झुमके तांजिरों पे देख लिए थे तब उसने अपने पैंट में हग दिया था डर के मारे। घंटा डीमन किंग होने का क्या ही फायदा जब एक कोयला बेचने वाले लड़के ने तेरी पैंट पीली करवा दी हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डरना गलत बात है, पर इसे डरना नहीं बोलते मेरी जान, इसे साफ साफ नितम में खड्डा होना कहते हैं। उसका नितम यूरिची का नाम सुन के ही 4 फुट और गहरा एंड चौड़ा हो जाता है। मुजान भाई, नाउ आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, इसीलिए इस धमाकेदार एक्सप्लेन कम और रोस्टिंग ज्यादा वाली वीडियो को समाप्त करते हैं। आई नो भारी मात्रा में फैंस की फूक गई होगी, किंतु परंतु जो मेरी वाली ऑडियंस है वो इजीली मजे ले